राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज आप देख के थोड़े आश्चर्य कर रहे होंगे कि ये क्या लुक है, मतलब मेरा क्या मतलब गेटअप है, ये ऐसा क्यों? मतलब बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे दोस्तों। हमारी जो ये दुनिया है, हम लोग इस संसार में है, सृष्टि में है। ये संसार, ये सृष्टि बहुत रंग बिरंगा है। हम अपनी आत्मा को, हम अपने परमात्मा से कैसे कनेक्ट करें? अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे कनेक्ट करें? दोस्तों, जब हम अपनी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करना चाहते हैं, तब हमारे जीवन का उद्देश्य सफल होता है, हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। मैंने ये जो रूप धरा है, मेरा जो आज रूप आप लोग देख रहे हैं, ये यूँ मान लीजिए कि एक तरह का संकल्प है कि कम से कम हम परमात्मा का जो उद्देश्य है, जो कार्य है, उसे पूर्ण करें। परमात्मा का क्या कार्य है? आज दुनिया में, देश में, संसार में कितने गलत चीज़ें हो रही हैं, गलत लोग हैं, गलत काम कर रहे हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह की, मतलब कोई मजाक उड़ा रहा है किसी का, कोई किसी को दुख दे रहा है, कोई किसी का शोषण कर रहा है, कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है। पूरी दुनिया, मतलब शायद ही बहुत कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, अच्छे विचार हैं उनके, अच्छी सोच हैं, उनके भीतर दया है, सहनशीलता है, धैर्य है। लेकिन 98% के आसपास लोग इन सब चीज़ों से मतलब बहुत दूर हैं, इन सब बातों से बहुत दूर हैं। वो समझना नहीं चाहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा से कैसे कनेक्ट होगी। तो दोस्तों, ये जो मेरा लुक आप जो देख रहे हैं, ये मेरा एक संकल्प है। मैंने जो भी अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने क्या अनुभव किया है? मैंने अनुभव किया है कि आज इस सृष्टि में हम लोग चूँकि मानव हैं, इंसान हैं, तो हमारे भीतर इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये फ़ील किया है, मैंने ये देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि इस दुनिया में मानवता ख़त्म होते जा रही है, इंसानियत ख़त्म होते जा रही है, और कहीं न कहीं जो बुराई है वो बढ़ती जा रही है, अच्छाई कम होते जा रही है। लेकिन दोस्तों, अच्छाई कभी मिट नहीं सकती, सत्य कभी मिट नहीं सकता। परमात्मा का अस्तित्व हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, कुछ बातें होती हैं जो इंसान को भीतर से प्रेरित करती है, कुछ बढ़िया करने के लिए इस संसार में नहीं, बल्कि परमात्मा को, मतलब परमात्मा का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए हम जब संकल्पित होते हैं, तो इस सृष्टि में हम जो भी कार्य करते हैं वो स्वयं अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम दिखावा करें, हम दिखाने के लिए किसी से अच्छे से बात करें, किसी को खूब मतलब अच्छा, मतलब अपना व्यवहार अच्छा कर ले किसी के प्रति, और पीठ पीछे फिर उसकी बुराई करे, फिर उसकी चुगली करे। तो आज संसार में ज़्यादातर यही हो रहा है, लोग इसी काम को अंजाम दे रहे हैं। ऊपर से राम राम और मतलब पीठ पीछे बुराई। ये कैसी सोच है, ये कैसी, मतलब ये कैसा व्यक्तित्व है? दोस्तों, आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, आप अपने जीवन को जैसे मर्जी वैसे जी सकते हैं, परमात्मा के द्वारा खुली छूट है। लेकिन हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं है। यदि गलत है तो हमें एक बार, दो बार, चार बार, मतलब इस बात पे विचार अवश्य करना चाहिए। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार, दूसरी बार में समझ ना आए तो तीसरी बार, लेकिन विचार अवश्य करना चाहिए और समझना अवश्य चाहिए। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, परमात्मा के उद्देश्य को समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन को सफल बना ही नहीं सकते हैं। ये जीवन हमारा सफल हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आने वाले जो अगले 7 जन्म हैं वहाँ तक सफल हो जाए, ये बड़ी बात है। और ये संभव करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये संभव करना बहुत ईजी है। इसलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में, मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि एक बार परमात्मा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में आप
1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार आप उस परमात्मा को जितनी बार याद करते हैं, आपका जीवन उतना अधिक सरल होता है। और जितना आप परमात्मा से दूरी बना लेते हैं, जितना ज़्यादा आप परमात्मा की मतलब परमात्मा से अपनी दूरियां बना लेते हैं, उतने ज़्यादा आप दुखी रहते हैं। आज देख लीजिए बहुत लोगों के साथ क्या हो रहा है। बहुत लोग आज दुखी हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके पास सब चीज़ के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, दोस्तों के लिए समय है, रिश्तेदारों के लिए समय है, शादी विवाह पार्टी के लिए समय है, लेकिन ईश्वर के लिए समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक ना एक दिन हमें इस बात का एहसास जरूर होगा। एक ना एक दिन हम परमात्मा की शरण में जरूर आएंगे। कब? जब हम हार जाएंगे, जब हम बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, तो एक ना एक दिन हमें ईश्वर के शरण में आना ही पड़ता है। इसलिए ये देरी क्यों, ये चूक क्यों, ये भूल क्यों? आज ही हम नहीं आ सकते हैं। आज से शुरू कर दे, अभी से शुरू कर दे, तो आज से अभी से हमारा जीवन उस दुख और दरिद्रता से निकलकर अपने जीवन का हम उद्देश्य पूरा करेंगे। हमारा जो सपना है उस सपने को पूरा करेंगे। हमारी जो सोच है पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। किसी का मजाक हम क्यों उड़ाएंगे? किसी को भला बुरा क्यों कहेंगे? किसी के लिए गड्ढा क्यों खोदेंगे? क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मिलने वाली हैं। इसलिए हमें इन सब बातों पे, फिजूल की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और सृष्टि के बनाए गए नियमों का पालन करना है। परमात्मा का नाम जाप करना है। परमात्मा का अस्तित्व, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। पूरी सृष्टि उनकी कृपा से चल रही है।